जय हिंद साथियों। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए फाइनली एडमिट कार्ड आ चुका है। तो साथियों, एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास केवल और केवल 17 से 18 दिनों का ही समय बचा हुआ है। इसलिए साथियों, अभी जितना हो सके रिवीजन कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 60 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष कौन है? और देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखें। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, याद रखिएगा, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे की क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाता है और आज रात 8:30 बजे की क्लास में इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन होगा। तो उस क्लास को भी ज़रूर देखना है और 9 बजे की क्लास को भी स्टार्ट किया जाएगा। तो साथियों, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन। लगभग 78% नाइट्रोजन है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21%। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 20.98% भी मिलेगा, तो लगभग में आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो प्यारे साथियों, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो याद रखिएगा, शिवांगी सिंह। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, शिवांगी सिंह। आगे देखिए, लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है ब्राउन कोल, यानी कि भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है ये एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट कोयला होता है। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आज के 60 प्रश्न में से कम आपको 50 से 55 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं, क्योंकि ये सभी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो छठे प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा, वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है
ओटावा ये किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। आगे देखिए, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती की। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो साथियों भारत के शिक्षा मंत्री की बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब है ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मूल नाम पूछा जाता है तो रामतनु पांडे था। आगे देखिए, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चाइना। चाइना जो है कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए आगे देखिए, खजैन उल फुतू इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना किया था किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तोती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी भारत का तोता कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। आगे देखिए, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य की सरकार की पहल है? चलिए आंसर कीजिए 12 के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को पेश किया था। हाल ही में चेरचेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में हाल ही में चेरचेरा महोत्सव मनाया गया। आगे देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों गीता रहस्य ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बहुत ही सिंपल है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। याद रखिएगा वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और ध्यान रखना है ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आपको 60 प्रश्न में से कम 50 से 55 प्रश्न सही करने ही होंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। तो केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा है? तो याद रखिएगा सही जवाब है कर्तव्य पद। आगे देखिए, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? और साथियों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, लाइव चैट में नहीं,
कमेंट करके पूछना है, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए एपी कल्चर तो होगा नहीं क्योंकि ये मधुमक्खी पालन है, फ्लोरिकल्चर भी नहीं होगा, हार्टिकल्चर भी नहीं होगा, आंसर होगा सेरीकल्चर। ये जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। एक पूछा जाता है पीसी कल्चर, ये किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। हमारे देश में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। हमारे देश में जो वनस्पति है इस कौन से प्रकार है? पतझड़ वन है, वर्षा वन है, कांटेदार झाड़ियाँ है या फिर सदाबहार वन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है पतझड़ वन। हमारे देश में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए। देखिए कोरबा कहाँ का पार्ट है? छत्तीसगढ़ का पार्ट है और छत्तीसगढ़ में ही है बैलाडीला जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला की खाने, लेकिन यहाँ पे कोरबा बताना है तो ये प्रसिद्ध है किस लिए? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। और लौह अयस्क के लिए बैलाडीला है, ये भी छत्तीसगढ़ का पार्ट है। आगे देखिए मचकुंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये किन किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर बताइए किसके लिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों नीली क्रांति की बात करें ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में राज्यों के सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का आता है? तो साथियों भारत में राज्यों के सड़क मार्ग की लंबाई में जो प्रथम स्थान आता है ये किस राज्य का आता है? तो महाराष्ट्र का आता है, ध्यान रखेंगे। और क्षेत्र देखिए जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और तीसरा याद रखिएगा जनसंख्या में अपना बिहार है। पहले स्थान पर सभी को पता है कौन है? यूपी है। आगे देखिए बलुआ पत्थर के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बलुआ पत्थर के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब है क्वार्टजाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टजाइट। संगमरमर का सूत्र पूछा जाता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। याद रखिएगा ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? और भारत में सिलिकॉन वैली पूछे कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। साइलेंट वैली पूछे कहाँ पर है? तो केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में साइलेंट वैली बताना है कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया में। चलिए आगे देखिए मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? चलिए आंसर कीजिए। मौना लोआ एक एक्टिव वोल्केनो है और ये कहाँ का है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हवाई द्वीप का है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में। एंजाइम क्या है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। एंजाइम क्या है? तो साथियों एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका मुख्य सोर्स क्या है? तो चावल। याद रखिएगा चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो ध्यान रखें। तो इन चारों ऑप्शन में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है और इसी सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो साथियों इस संस्था का नाम क्या है? तो नाबार्ड। याद रखिएगा क्या है?
नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में नाबार्ड का हेड क्वार्टर है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पूछा जाता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के गवर्नर है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। एसी परिपथ में, डीसी परिपथ में, दोनों या किसी में नहीं? तो साथियों ट्रांसफार्मर जो है ये केवल और केवल एसी परिपथ में कार्य करेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? चलिए इसके बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया है। WTO का पहले नाम क्या था? तो गैट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था, तो आपको आंसर करना है आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये है 73वां संशोधन, याद रखिएगा। और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो प्यारे साथियों, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा पूछा जाता है तो 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के है DY चंद्रचूड़। सभी को ध्यान रखें। और राष्ट्रपति ही किसी भी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। लोहा सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो लोहा सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो हरी सब्जियों में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। हीरा किसका अपर रूप है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो तबला का आविष्कार किया था किसने? अमीर खुसरो ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा। आगे देखिए, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। तो डंकन पास ये किसके बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास, ध्यान रखेंगे। अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? तो ये है 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मेनिनजाइटिस नामक बीमारी किससे संबंधित है? और साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्यारे साथियों, मेनिनजाइटिस नामक जो बीमारी है ये संबंधित है मस्तिष्क से, याद रखिएगा किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। प्रोटीन संश्लेषण होता है। चलिए आंसर बताइए, प्रोटीन किसमें संश्लेषण होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ध्यान रखें। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका pH वैल्यू कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का
निर्माण कराया था? तो प्यारे साथियों, एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था कौन से शासकों ने? तो राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। इसे भी ध्यान रखिएगा, किसने किया था? दंती दुर्ग ने। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? मान्यखेत। यहाँ पर लिख देते हैं मान्यखेत। मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। सभी को ध्यान रखें। ब्राउन शुगर क्या है? चलिए 41 के लिए आंसर बताइए, ब्राउन शुगर क्या है? तो देखिए साथियों, ब्राउन शुगर की बात करें तो ये एक मादक द्रव्य है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मौर्य राजा अशोक। अशोक की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, पुत्र नहीं पौत्र था। और ये पुत्र किसका था? तो बिंदुसार का। यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार। ये बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। सभी को ध्यान रखें। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। भगवान महावीर की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, कौन क्या था? तो वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है? चलिए आंसर कीजिए, एसडीआर की सुविधा ये किसमें उपलब्ध है? तो साथियों इसका सही जवाब है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है। सभी को ध्यान रखें। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको बहुत बार बताया है। वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं, जिसमें पहली परत का नाम क्षोभ मंडल है और इसी में मौसम संबंधी गतिविधियां घटित होती है। इसके ऊपर आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? चलिए आंसर कीजिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है ये बनी होती है फास्फोलिपिड्स की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। काइटिन क्या है? तो याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति। पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेजर का आविष्कार किसने किया था? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके स्कोर बताना है। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थियोडोर H मेनन ने। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? सभी ऑप्शन को देखिए। प्रत्यावर्ती धारा AC करंट में क्या होता है? तो देखिए AC करंट में क्या होता है? तो सिर्फ धारा की दिशा बदलती है AC करंट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 का बी ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो साथियों कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है किसके साथ? तो वसा के साथ, याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा को किसने चलाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय यूनानी ने, याद रखिएगा।
दिलवाड़ा माउंट आबू के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा वस्तुपाल एवं तेजपाल ने करवाया था। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो नागपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? नागपुर में। चलिए आगे देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? देखिए इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, और नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमरकंटक। याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सूखा बर्फ क्या है? चलिए 54 के लिए आंसर कीजिए। ड्राई आइस जिसको कहा जाता है, आपको बताना है क्या है। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मलेरिया प्रभावित करता है। चलिए आंसर कीजिए 55 के लिए, मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो साथियों 55 का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, ये स्प्लीन को प्रभावित करता है मलेरिया। आगे देखिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम याद रखिएगा ये केरल का है। और एक पूछा जाता है पोंगल, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है, यानी कौन सी ग्रंथि है जो आंसू बनाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है लेक्राइमल। लेक्राइमल ग्लैंड जो है ये आंसू बनाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्यारे साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा देविका रानी है। चलिए आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई जिसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोच्चि में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? कोच्चि में। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं पेलाग्रा रोग जो है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। अब ऑप्शन में विटामिन B3 नहीं दिया हुआ है, इसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल C का होता है, थायमिन B का होता है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन नियासिन। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।